रविवार को सच साबित हुआ। काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राज हो गया। काबुल ښار درنو او پیاوړي ولسه زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه तालिबान रिटर्न्स के कारण काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति है। हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। इस दहशत की पुष्टि करता ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान के आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का दावा है कि उसका न सिर्फ काबुल के 11 जिलों पर नियंत्रण हो चुका है, बल्कि अफगानिस्तान का कंट्रोल भी अब उसके ही हाथों में है। तालिबान ने इसीलिए अफगानिस्तान में जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करने की बात कही है और ये घोषणा भी की है कि अफगानिस्तान का नया नाम अब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। तालिबान भरोसा दिला रहा है कि काबुल में मौजूद राजनयिकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का टेरर किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, इसकी वानी काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिली, जहां रविवार को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद ये भीड़ जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने को लेकर बेचैन दिखी। वहीं नाटो देशों ने फैसला लिया है कि काबुल पर सभी कॉमर्शियल उड़ानें निलंबित रहेंगी। काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब सिर्फ मिलिट्री के लिए होगा। इस बीच तालिबान को सत्ता हस्तांतरण के लिए अफगान नेताओं ने तालिबान से मुलाकात करने और सत्ता हस्तांतरण के प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय समन्वय परिषद का गठन किया है। इस कमेटी में अब्दुल्ला गुलबुद्दीन और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अहम सदस्य होंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक वीडियो फेसबुक पर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि ये निर्णय अराजकता को रोकने और शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए लिया गया है। हामिद करजई ने अपने प्रशंसकों से ये भी कहा कि वो काबुल में ही रहेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन काबुल में तालिबान के घुसते ही खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने वतन छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ताजिकिस्तान में शरण ली। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों ताजिकिस्तान चले गए। उनके साथ साथ हमदुल्ला मोहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो भी उनके साथ ही गए हैं। जब अफगानिस्तान में उनके देश छोड़कर भागने की खबर फैली और चारों तरफ से किरकिरी होने लगी, तो अशरफ गनी ने फेसबुक पर बयान जारी करके सफाई दी और कहा, तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल और काबुल वासियों पर हमले कर देता, जिससे 60 लाख की आबादी वाले शहर काबुल पर भयंकर मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति आ जाती। ऐसे में खून की बाढ़ आ जाती, जिसे रोकने के लिए मैंने देश से जाने का फैसला किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से सिर्फ गनी और यहाँ की आवाम ही दहशत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र तालिबान ने काबुल की जेल से कैदियों को रिहा कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान के लोग बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भाग रहे हैं। तालिबान के डर से जर्मनी ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया और अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट शुरू किया। यही चिंता ब्रिटेन को भी सताई जा रही है। इसीलिए ब्रिटिश आर्मी के विमान ने अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों की वतन वापसी के लिए काबुल में लैंडिंग की। ब्रिटेन ने तालिबान को अफगानिस्तान सरकार की मान्यता नहीं देने का फैसला भी किया। वहीं फ्रांस के राजनयिकों ने फौरन अफगानिस्तान छोड़ दिया।
तो अमेरिका ने काबुल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए 5000 बलों की तैनाती का आदेश दिया और कनाडा ने अफगानिस्तान से अपने सारे राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए। As always, the safety and security of Canadian personnel is our top priority. Canada firmly condemns the escalating violence, and we are heartbroken at the situation the Afghan people find themselves in today. यानी अफगानिस्तान पर तालिबान राज से समूचा विश्व हिला पड़ा है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि इस भयानक संकट के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए।